मेरा नाम सरिता। 9th इंटरनेशनल योगा डे 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में मैं आपका स्वागत करती हूँ। TV9 भारतवर्ष चैनल पर आज मैं आपके साथ जुड़ी हूँ योग के बेनिफिट्स बताने, योग के फ़ायदे, योग कब करना चाहिए और योग किस किस को करना चाहिए। तो अगर देखा जाए तो योग सबको करना चाहिए। योग का जो सबसे आपका जो बेस्ट टाइम है वो है मॉर्निंग का। आप मॉर्निंग में जितना योग अभ्यास करेंगे उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा, अच्छा बेनिफिट मिलेगा। और ध्यान रहे कि जब आप अभ्यास करें तो उससे पहले सहज भाव आसन या जॉइंट मूवमेंट ज़रूर करें। अपने अभ्यास से पहले खाली पेट रहना बहुत ज़रूरी है। खाने का कम से कम 2 से 3 घंटे का गैप होना चाहिए। क्रॉस वेंटिलेशन होना चाहिए। बंद कमरे में या AC में अपने अभ्यास को बिल्कुल ना करें। योग से आप अपने काफ़ी बीमारियों को आप प्रिवेंट कर सकते हो। आप बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि अगर आपको PCOD है, PCOS है या फिर हार्ट इशू है, हाई BP है, हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, पेट से संबंधित कोई इशू है, अर्थराइटिस है, तो उन सब के अंदर योग आपको बहुत बहुत लाभ देगा। आपको उनसे बेनिफिट मिलेगा, आपको दर्द में आराम मिलेगा। जो भी आपके बॉडी में या आपके मेंटली भी अगर आप स्ट्रेस फील करते हैं, मेंटली अगर आप बहुत ज़्यादा आपको लगता है कि आप बहुत एग्जॉस्ट हो चुके हैं, तो उसमें भी योग आपको बहुत बेनिफिट देगा। जो मैं आज आपको योग अभ्यास बताने जा रही हूँ ये आपको मेंटली, स्पिरिचुअली और फिजिकली तीनों तरीके से ही आपको बेनिफिट देगा। यह आसन आप नियमित रूप से सुबह रोज़ करें। आप अपने खाने का गैप रखें अपने अभ्यास से पहले, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है। तो चलिए मेरे साथ शुरू करते हैं आज का अभ्यास। तो आइए शुरू करते हैं मेरे साथ पहला आसन जिसका नाम है भद्रासन। भद्रासन, ये आसन किस प्रकार करना है, ध्यान से इसको देखना है। आपको दोनों पैरों में सबसे पहले गैप करना है। पहले एक पैर को आपको ग्रॉइन एरिया की तरफ लेके आना है, उसके बाद दूसरे पैर को लेके आना है। आपके एड़ी और आपके ये पूरा जो आपका पंजे हैं ये आपस में मिले रहेंगे। इसमें ध्यान रहे कि आपकी कमर सीधी होनी चाहिए, कमर में किसी भी प्रकार का झुकाव नहीं होना चाहिए। आपके शोल्डर्स बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में हो। अगर आपको लगता है कि आप और पास ला सकते हैं पैरों को तो ही पास लाएं, नहीं तो आप नॉर्मल भी इस आसन में बैठ सकते हैं। ये आसन जिन महिलाओं और पुरुष को रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड कोई भी अगर आपको इश्यूज़ हैं तो उनके लिए ये आसन बहुत ही बेनिफिशियल है। जिन्हें पीरियड्स के टाइम पर बहुत ज़्यादा पेट में दर्द होता है या जिन्हें PCOS और PCOD की प्रॉब्लम है, वो अगर इस आसन को रेगुलर करते हैं तो उनको उस प्रॉब्लम से रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ हैं उसको प्रिवेंट करने में हेल्प मिलेगा। दूसरा, जो मेल हैं जिन्हें प्रोस्टेट का इशू रहता है या प्रोस्टेट इशू स्टार्ट हुआ है, अगर वो इस आसन के अंदर 1 से 2 या 3 मिनट तक बैठते हैं तो इस आसन से आपका जो प्रोस्टेट इशू है उसमें भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। ध्यान रहे आसन में आपको रुकना है। आप श्वास प्रश्वास मतलब सांसों को लेते रहेंगे। बहुत से लोग कई बार सांस को रोकते हैं, तो सांसों को रोकना नहीं है, सांस और श्वास प्रश्वास लेते रहेंगे और इसी प्रकार से इस आसन में बैठना है। कमर सीधी रहेगी, आपके दोनों कंधे सेम लाइन में रहेंगे। अगर नी में किसी भी तरीके का कोई दर्द है तो आप दोनों नी के नीचे कोई योगा ब्रिक या आप गद्दी लगा सकते हैं सपोर्ट के लिए। कमर अगर सीधी नहीं है तो आप किसी भी दीवार का सहारा लेके इस प्रकार भी बैठ सकते हैं। अब दूसरा आसन जिसका नाम है सालम भुजंगासन, इसका आप काउंटर आसन, बाल आसन ज़रूर करें। सबसे पहले आपको पेट के बल लेटना है। आपके एड़ी पंजे मिले रहेंगे, आपके दोनों जो आपके एल्बोज हैं वो ज़मीन पर लगे रहेंगे। आपका माथे वाला भाग ज़मीन पर इनहेल करते हुए आपको अपने माथे वाले, अपने गर्दन वाले भाग को ऊपर की तरफ उठाना है। आपको ध्यान रहे कि एड़ियाँ आपकी मिली रहे, इसमें धीरे धीरे श्वास प्रश्वास लेते रहें। शोल्डर्स को ऐसे झुकाना नहीं है, शोल्डर्स बिल्कुल सीधे रहेंगे, कंधे। अगर आपको लगता है कि आप एड़ी नहीं मिला पा रहे तो आप पैरों में हल्का सा गैप कर सकते हैं। ये आसन जिनको बैक में प्रॉब्लम रहती है, सर्वाइकल का इशू है, नेक में पेन रहता है या पेट से संबंधित कोई भी अगर आपको इश्यूज़ हैं जैसे डाइजेशन इशू है या पेट में गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम रहता है तो उसके लिए भी ये आसन बहुत ही लाभकारी है। इस आसन के बाद इसका काउंटर आसन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिसे कहा जाता है बाल आसन। इस प्रकार आपको वज्रासन में बैठना है।
धीरे धीरे हाथों को आगे की तरफ लेके जाना है और सर को नीचे की तरफ लेके जाएंगे। यहाँ पे कुछ देर आप इस आसन में होल्ड करेंगे और धीरे धीरे वापस आएंगे। आप इस आसन को 1 से या 2 मिनट या 3 मिनट, जितनी भी आपकी क्षमता है उतनी देर ही आप इस आसन में रुकें। बीच बीच में अगर आपको लगता है तो आप ये 30 सेकेंड्स करें या 1 मिनट करें, अपनी क्षमता अनुसार। तो चलते हैं तीसरे आसन की ओर, जिसका नाम है अर्ध हलासन। फिर आता है आपके पीठ के बल लेटने वाले आसन। सीधा लेटना है। ध्यान रहे कि आप जब सीधा लेटते हैं तो आपका जो नाक है वो दोनों अंगूठों के बीच में आनी चाहिए। आपका अलाइनमेंट बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। आपका जो आसन है इसका नाम है अर्ध हल आसन। तो इसमें धीरे धीरे पैरों को इनहेल करते हुए ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। आपको अपने पैरों को हल्का सा ऊपर की तरफ खींच के रखना है। आपके घुटने सीधे रहेंगे। अगर आपको पैरों को ऊपर ले जाने में किसी तरीके की कोई तकलीफ होती है या आप नहीं लेके जा पा रहे, तो आप दोनों हाथों को इस तरीके से, आपके जो हथेली वाला भाग है नीचे रहेगा, आप हिप्स के नीचे रखेंगे, इनहेल करेंगे और दोनों पैरों को धीरे से ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। यहाँ पे इस आसन में आप कुछ देर होल्ड करेंगे। जिनको भी प्रॉब्लम है वेरिकोज वेन्स की, जैसे पैरों में बहुत दर्द रहता है या नी अर्थराइटिस है, तो उनके लिए यह आसन बहुत ज़्यादा लाभदायक है। जिनको पेट से संबंधित कोई प्रॉब्लम है या पेट पे बहुत एक्स्ट्रा फैट है, तो इस आसन से वो भी आपको जो है इसमें लाभ मिलेगा। एक्स्ट्रा फैट भी हटता है और पैरों से जितनी भी संबंधित आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम है तो उसमें भी आपको आराम मिलेगा। अगर कमर में कोई भी आपको दर्द होता है या खिंचाव आता है तो धीरे धीरे प्रश्वास एक्सहेल करते हुए नीचे आएंगे। अगर आपको दोनों पैरों को ले जाने में किसी तरीके की कोई तकलीफ होती है या आप नहीं लेके जा पा रहे या स्पाइन में किसी तरीके का कोई खिंचाव है, तो आप धीरे धीरे एक पैर को उठा के लेके जाएंगे, इनहेल करते हुए। घुटना सीधा रहे, इस चीज़ का ध्यान रहे, और दूसरा पैर भी आपका बिल्कुल खिंचा रहेगा। आप पैर पंजे को ऊपर भी कर सकते हैं या इस तरीके से भी रख सकते हैं। यहाँ पे कुछ देर होल्ड करें, एक्सहेल करते हुए नीचे लेके जाएं। आसन होल्ड करना है, कभी भी आप ब्रेथ होल्ड नहीं करेंगे। धीरे से दूसरा पैर लेके जाएंगे, फिर यहीं से नीचे की तरफ धीरे धीरे लेके जाएंगे। ध्यान रहे आपको किसी झटके से पैर को इस तरीके से नीचे नहीं गिरने देना, कंट्रोल के साथ जाना है। जितना आप कंट्रोल के साथ जाएंगे उतने आपके बैक की और पेट की मसल स्ट्रांग होती हैं, आपका कोर स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। तो अगले आसन के लिए आते हैं, जिसका नाम है सेतु बंधासन। इसमें आपको दोनों पैरों को अपने इस तरीके से बेंड करना है। आपके दोनों पैरों में शोल्डर लेवल गैप रहेगा। पैरों को चिपकाना नहीं है, शोल्डर लेवल गैप रहेगा। आपके थाइज, आपके काफ और आपके एड़ी पंजे में सेम गैप रहेगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। हाथ आपके दोनों साइड में रहेंगे। इनहेल करना है, जितना आपकी क्षमता है उतना ही अपने बॉडी को आप स्ट्रेच करके लेके जाएंगे। तो इनहेल करते हुए आपको हिप वाले भाग को ऊपर की तरफ खींच के लेके जाना है। एक्सहेल करते हुए स्लोली डाउन। ठीक है, इनहेल करते हुए आपको ऊपर की तरफ लेके जाना और एक्सहेल करते हुए नीचे की ओर। कभी भी आपको इस आसन में इस तरीके से नहीं जाना कि आपके नी आपके टो से, आपके पंजों से बाहर भागे। अपने अलाइनमेंट का योग आसन में ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि यही बहुत ज़रूरी है, आपका ब्रेथ और आपका अलाइनमेंट। तो इनहेल कर अगर आपको लगता है कि आप इतना ही उठा पा रहे हैं तो आप इतना ही उठाइए। या आपका डाइजेशन, हाइपोथायराइड, जिनको गले से संबंधित कोई प्रॉब्लम रहती है, लंग्स में अगर किसी तरीके का कोई कंजेशन है, या आपको लगता है कि चेस्ट में किसी तरीके का कोई दर्द रहता है, हाई बीपी, हार्ट प्रॉब्लम, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, इन सब के लिए आसन बहुत अच्छा है। आपके नीज, आपके थाइस के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है। एक बार मैं दोबारा बता रही हूँ, ये आसन बहुत ध्यान से करना है। इनहेल करना है, ऊपर की तरफ धीरे धीरे उठाएंगे, जितना आप लेके जा सकते हो उतना लेके गए, और स्लोली एक्सहेल डाउन। कोई भी शरीर के साथ ज़बरदस्ती नहीं करनी। किसी आसन में श्वास प्रश्वास के साथ ही जाना है, अलाइनमेंट के साथ जाना है। धीरे से दोनों पैरों को सीधा किया और उसके बाद लेफ्ट साइड टर्न करते हुए उठकर बैठेंगे। क्या तैयार है मेरे चौथे आसन के लिए, जिसका नाम है अपान आसन।
जैसे कि मैंने बताया था, इसमें आपकी जो पोजीशन है वो अर्ध हलासन में जैसे लेके जाते हैं, दोनों पैरों को ऊपर की तरफ लेकर गए, धीरे से अपने दोनों नीज को बेंड किया, अपने फिंगर्स को इंटरलॉक किया आपके शिन बोन के पास। अब धीरे धीरे अपने नीज को आपको अपने चेस्ट की तरफ खींचना है। पंजे आपके इस तरह से फ्लेक्स पोजीशन में रहेंगे, गर्दन को ऐसे नहीं रखना, गर्दन बहुत नॉर्मल रहेगी, शोल्डर्स लगे रहेंगे। आपको जितना आप इस आसन को करेंगे, जिनको भी गैस्ट्रिक इशू रहता है, हाइपर एसिडिटी, पेट से संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स रहती हैं, ये आसन उनके लिए बहुत अच्छा है। जिनके पेट पर एक्स्ट्रा फैट है उनके लिए भी ये आसन अच्छा है। इस आसन में कम से कम 1 से 2 मिनट तक आप होल्ड करें। जैसे जैसे आपको लगे कि आपके लिए आसन में होल्ड करना इजी है, धीरे धीरे उसको और दबाते जाएं पेट को। तो जितना आप इसको दबाएंगे उतना ही आपके पेट में अगर एक्स्ट्रा गैस होगी या एक्स्ट्रा कुछ भी आपको लगता है कि प्रॉब्लम रहती है, ब्लोटिंग रहती है, उसमें आपको बहुत लाभ मिलेगा। और अब आता है दूसरा खड़े होने वाले में आसन में दूसरा आसन, पादहस्तासन। बहुत ध्यान से देखेंगे इसमें अलाइनमेंट, पोस्चर, आपका शोल्डर लेवल गैप रहेगा पैरों में। आप इस तरीके से भी अपना कैलकुलेट कर सकते हैं गैप। कभी भी किसी भी आसन में इस तरीके से नहीं खड़े होना, इस चीज़ का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो फीट शुड बी पैरेलल एंड देयर मस्ट बी शोल्डर लेवल गैप बिटवीन योर फीट, बिटवीन योर लेग्स। तो हम करते हैं पादहस्तासन। सबसे पहले दोनों हाथों को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे, आपके जो हथेली हैं सामने की तरफ फेस करेंगी। इनहेल करेंगे, इसमें आपको अपने चेस्ट को हल्का सा बाहर की तरफ निकालते हुए लोअर बैक को यूज़ करना है और यहाँ से आप धीरे धीरे फॉरवर्ड जाएंगे जितना आपकी क्षमता है। धीरे से अपने हाथों को स्ट्रेच करते हुए ऊपर लेके आएंगे। अब इसी आसन को साइड से कैसे करना है देखिए, आपको बहुत ज़रूरी है, मैं इसलिए साइड से दिखा रही हूँ कि अलाइनमेंट क्या होगा आपका। आसन में ऊपर की तरफ सबसे पहले अपने स्पाइन को पूरा स्ट्रेच करना है, इनहेल करना है और एक्सहेल, क्योंकि ये फॉरवर्ड बेंड है तो एक्सहेल करते हुए स्पाइन को ट्रैक्शन दीजिए, एक्सटेंशन दीजिए। यूज योर लोअर स्पाइन। धीरे धीरे पूरा खींचते हुए हाथों को आगे की तरफ लेके जाएंगे और अपने पैरों के बिल्कुल साथ में दोनों हाथों को इस तरह से रखना है। अगर आपको सर्वाइकल है तो गर्दन सामने रहेगी, अगर आपको बैक में कोई प्रॉब्लम है तो हल्के से नी आपके माइक्रो बेंड होंगे। स्लिप डिस्क है तो किसी टीचर के अंडर ही इस आसन को करें। इनहेल किया, अगर आप बिल्कुल हेल्दी हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनहेल करेंगे, एक्सहेल के साथ नीचे की तरफ अपने माथे को घुटने की तरफ खींच के लेके जाएंगे। यहाँ पे कुछ देर रुकेंगे। आसन में आपको ब्रेथ के साथ होल्ड करना है, थोड़ी शैलो ब्रेथ होती है, हल्की ब्रेथ हो जाएगी। यहाँ पे कुछ देर होल्ड किया, अब आना भी धीरे धीरे वापस है, धीरे से स्ट्रेच करते हुए आपको वापस आना है। इस आसन के जो बेनिफिट्स हैं वो मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। आपके हैमस्ट्रिंग अगर बहुत टाइट हैं तो हैमस्ट्रिंग आपके फ्लेक्सिबल होते हैं, स्पाइन फ्लेक्सिबल होती है। आप जब नीचे की तरफ जाते हैं तो आपका जैसे पेट दबता है, तो पेट से संबंधित अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसमें आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। स्पाइन का ट्रैक्शन होता है तो स्पाइन में अगर हल्का फुल्का किसी तरीके का कोई पेन है तो उसके लिए आसन बहुत बेनिफिशियल है। पर अगर आपको किसी प्रकार का स्पाइन में दर्द है, सर्वाइकल एक्सट्रीम है या हैमस्ट्रिंग इंजरी है तो इस आसन को ना करें आप, या फिर किसी टीचर के अंडर करें, किसी इंस्ट्रक्टर के अंडर करें। इसके बहुत सारे इम्प्रोवाइजेशन होते हैं करने के, तो इस आसन को बहुत तरीके से करें। ये आसन उन लड़कियों के लिए बहुत अच्छा है जिनको नेचुरल ग्लो चाहिए अपने फेस पर, क्योंकि ब्लड का फ्लो नीचे की तरफ होता है इस आसन में, बिकॉज हम फॉरवर्ड बेंड करते हैं। तो जितना आप इस आसन में होल्ड करेंगे उतना आपके फेस पर एक नेचुरल ग्लो रहेगा। तो उनको ये आसन रेगुलर करना चाहिए। धन्यवाद। आशा करती हूँ आज आपको मेरे साथ योग करने में बहुत ही अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल TV9 भारतवर्ष के साथ जुड़े रहें, आगे को फॉलो करें, शेयर करें, ताकि इस तरीके से हेल्थ से रिलेटेड अपडेट्स आपको हमेशा मिलते रहें और आप हमेशा हेल्दी रहें और हमेशा खुश रहें योग के साथ और TV9 भारतवर्ष के साथ। धन्यवाद।